डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज का लेसन विमेंस एजुकेशन के बाकी के हाफ चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी और हाफ चैप्टर को मैं इससे पहले की वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज़ अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार विष वृक्षस्य. वर्स मीन्स होता है श्लोक. तो कह रहे हैं देयर इज़ अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध श्लोक है विच टेल्स अस, जो हमें बताती है संसार विश्व वृक्षस्य, यानी ये जो संसार है ये विष का वृक्ष है, यानी जहर का पेड़ है. इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी. इन दिस इम्परफेक्ट मीन्स होता है इनकम्प्लीट, अपूर्ण. तो कह रहे हैं इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी. इनिमिटेबल मीन्स होता है अद्वितीय, अनोखा, मैचलेस, जिसका कोई मैच ना हो. तो इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय क्वालिटी के, अद्वितीय गुण के दो ही फल होते हैं. दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स. और वो क्या क्या हैं? कह रहे दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स. क्लासिक्स कहते हैं पुराण को, प्राचीन साहित्य को. एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स. कम्युनियन मीन्स है यहाँ पर संगति होना, जोड़ होना. तो कह रहे हैं कि वो जो दो इनिमिटेबल क्वालिटी हैं वो क्या क्या हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स. वो है कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उसका अध्ययन करना. एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और महान विद्वानों के साथ संगति होना. ये दो अद्वितीय गुण हैं जो हमारे संसार में, इस अपूर्ण संसार में हैं. आगे कह रहे हैं दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मेंस माइंड्स एंड हर्ट्स. दीज टू आर द थिंग्स, ये दो वो चीज़ें हैं विच मोल्ड, जो ढालती हैं. मोल्ड मीन्स ढालना या निर्माण करना, जो ढालती हैं मेंस माइंड्स एंड हर्ट्स, मनुष्यों के मस्तिष्क को यानी मन को, एंड हर्ट्स और उसके हृदय को. आई एम एंक्शस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड. आई एम एंक्शस, एंक्शस का मतलब है यहाँ पर डिज़ायरस, यानी मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ दैट आर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं शुड बी स्टडीड, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए. द क्लासिक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़ ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स. द क्लासिक्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़, और सभी देशों के महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए. विच वी आर द इनहेरिटर्स. इनहेरिटर्स मीन्स होता है वारिस होना, उत्तराधिकारी, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं. It is in a small dialogue in an Upanishad that a question is put. उपनिषद में एक छोटे से डायलॉग में, कॉन्वर्सेशन में एक सवाल पूछा गया है. What constitutes the essence of good life? Constitute मीन्स होता है निर्माण करना या बनाना. Essence मीन्स होता है सार या तत्व. तो क्या सवाल पूछा गया है? गुड लाइफ, अच्छे जीवन का तत्व किन चीज़ों से बनता है, यानी वो कौन सी चीज़ है जिससे हमारे जीवन का सार अच्छा होता है. द टीचर रिप्लाइज, तो गुरु जवाब देते हैं. क्या जवाब देते हैं गुरु? डिडंट यू हियर द आंसर. क्या तुमने जवाब नहीं सुना? देयर वॉज अ थंडर क्लैप. थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली की गड़गड़ाहट. तभी बिजली की गड़गड़ाहट हुई. दा दा दा. Immediately the teacher explained that these were the essence of good life, dam, dan, daya. जल्दी ही गुरु ने समझाया that these were, कि यही चीज़ें essence of good life, अच्छे जीवन का सार थी, अच्छे जीवन का तत्व थी. कौन सारी चीज़ें थी? दम यानी सेल्फ कंट्रोल, दान यानी चैरिटी, दया यानी कंपैशन. यानी ये जो तीन क्वालिटीज़ हैं, दम, दान, दया, यही तीनों चीज़ें हमारे जीवन के, हमारे अच्छे जीवन के तत्व का निर्माण करती हैं. दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ. और वही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट, निर्माण करती हैं द एसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों का निर्माण करती हैं. यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट. दम और सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण, रेस्ट्रेंट मीन्स रोक. आगे कह रहे हैं यू मस्ट हैव दम,
कि तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए, आवश्यक रूप से होना चाहिए क्या, सेल्फ कंट्रोल, रोक होनी चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य होने की निशानी है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण जंगल के लिए रवाना होते हैं, जंगल के लिए चल पड़ते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, लुक अपॉन राम, राम को समझना, एज योर फादर दशरथ, अपने पिता दशरथ की तरह, यानी राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। लुक अपॉन सीता इज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को मेरी तरह यानी अपनी माँ के रूप में समझना, अपनी माँ की तरह समझना। लुक, there are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength. थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचक, क्लासिक्स मीन्स प्राचीन ग्रंथ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमेशा से बहुत सी रोमांचक कहानियाँ हैं, विच विल इंस्टिल, इंस्टिल मीन्स होता है भर देना, मोरल स्ट्रेंथ मीन्स है नैतिक शक्ति, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति भर देगी, विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, विच विल ले डाउन मीन्स होता है स्थापित करना, लाइन्स मीन्स है यहाँ पे रूपरेखाएं, कंडक्ट मीन्स है आचरण कराना या गाइड करना। तो कह रहे हैं विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, जो हमारे लिए ऐसी रूपरेखाएं स्थापित कर देंगी जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, हमें खुद को चलाना है, हमें खुद को आचरण कराना है। आगे राइटर कहता है गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारे पास महान राष्ट्र होगा। When you talk about education, जब तुम शिक्षा की बात करते हो, you have several aims in view, in view विचार में, तो तुम्हारे विचार में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। several means होता है many, बहुत सारे, aims means उद्देश्य यानी पर्पस। you have several aims in view, तो तुम्हारे विचार में बहुत से उद्देश्य होते हैं। give the people those who are taught, those who are taught, उन लोगों को जो शिक्षित किए जाते हैं। give the people knowledge ऑफ द वर्ल्ड, तो उन लोगों को संसार का ज्ञान दो, इन विच, जिसमें दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, यानी कह रहे हैं कि जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है उन लोगों को उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वो रहते हैं। आगे कह रहे हैं साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और ज्योग्राफी यानी भूगोल, इनेबल यू, तुम्हें योग्य बनाता है, टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाता है। कौन सी चीज़ें हमें उस संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं? साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. You also train the people, तुम लोगों को प्रशिक्षित करते हो, ट्रेन करते हो, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल मीन्स तकनीकी कुशलता, यानी तुम लोगों को तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करते हो, बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिसके द्वारा वो अपनी जीविका कमा सकते हैं। These are still accepted the world over as the objects of education. These are still accepted, इन्हें भी स्वीकार किया जाता है, the world over, पूरे संसार में, as the objects of education, शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर, इन्हें भी पूरे संसार में स्वीकार किया जाता है। किन चीज़ों को स्वीकार किया जाता है? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल, और वो तकनीकी कुशलता, बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिसके द्वारा तुम अपनी जीविका कमा सकते हो। यानी ये जो दो चीज़ें हैं, संसार का ज्ञान जिसमें हम रहते हैं और दूसरी तकनीकी कुशलता जिससे हम अपनी जीविका कमा सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर स्वीकार किया जाता है। But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? स्पेसिफिक मीन्स है विशेषता। व्हाट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन? इम्पार्टेड मीन्स होता है दी जाने वाली, हमारे देश के संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा की क्या विशेषता है। यहाँ पे
राइटर ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे देश में दी जाने वाली, इम्पार्ट की जाने वाली शिक्षा की क्या विशेषता है। We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of a skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि हमने सुना है दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्किल यानी कुशलता, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, उच्च जीवन में प्रवेश करना है, उच्च जीवन को प्राप्त करने के लिए शुरुआत करना है, आगाज़ करना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार को प्राप्त करने की शुरुआत करना, एक ऐसे संसार को प्राप्त करने की कोशिश करना है विच ट्रांसेंड्स। ट्रांसेंड्स मीन्स होता है उच्च होना, श्रेष्ठ होना या परे होना। द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष। तो कह रहे हैं कि एक ऐसे संसार को प्राप्त करने की कोशिश करना है विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो समय और अंतरिक्ष के परे हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। लेटर कहते हैं बाद वाली को, इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना, एनिमेट्स मीन्स होता है जीवन देना या जीवित कर देना, फॉर्मर मीन्स पहले वाला। कह रहे हैं हालांकि बाद वाली सूचना देती है एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, और पहले वाली को जीवित कर देती है। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविका कमाने के लिए सिर्फ कुशलता प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वो हायर लाइफ लीड करे, इस संसार में उच्च जीवन बिताने के योग्य बन पाए, और मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ के स्थायी आनंद को, आध्यात्मिक जीवन का जो स्थायी आनंद है उसको प्राप्त करने के योग्य बन सके। आगे कह रहे हैं दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी निगलेक्टेड आवर विमेन फॉक, कुछ शताब्दियों से हमने विमेन फॉक, महिला समाज को नेग्लेक्ट किया है यानी नकारा है। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवट डिफरेंट, हालांकि हमारी परंपरा कुछ अलग रही है। ये एक संस्कृत श्लोक है और इसका अर्थ दिया हुआ है ये नीचे। कह रही इन एंशिएंट टाइम्स आवर विमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में हमारी महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। They were entitled to a study of the Vedas. Entitled means होता है अधिकारी होना या हकदार होना, वो वेदों का अध्ययन करने की हकदार थीं। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप, वो गायत्री मंत्र का जाप करने की भी हकदार थीं। All these things were open to our women, और ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली थीं। But our civilization became arrested. Arrest means होता है गिरफ्त में आ जाना, लेकिन हमारी सभ्यता गिरफ्त में आ गई। One of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. Decay means होता है विनाश। तो कह रहे हैं बट द मेन साइंस ऑफ दैट डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के विनाश का जो मुख्य कारण है वो है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, यानी महिलाओं की दास्ता, यानी महिलाओं की दास्ता ही हमारी सभ्यता के विनाश का एक मुख्य कारण है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has affected our country and women are coming into their own. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के एक्सर्शंस मीन्स होता है ग्रेट एफर्ट्स, अत्यधिक प्रयास। रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। तो कह रहे हैं महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रयासों के द्वारा जो क्रांति आई थी उसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, कमिंग इनटू देयर ओन मीन्स होता है रिस्टोर देयर ऑनर, यानी अपने सम्मान को दोबारा प्राप्त करना। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और महिलाएं अपने सम्मान को दोबारा प्राप्त कर रही हैं।